जन आशीर्वाद यात्रा के तहत क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मेरे गांव मेरे परिवार के लोग हैं और अभी तक तो मैंने इनको बताया भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आज हम लोगों ने इनसे आशीर्वाद लेने का काम किया है और उसके बाद जगह जगह जा करके किस मुद्दों के लिए जो शुगर की बीमारी है उसका पता लगाएंगे आज आशीर्वाद यात्रा में। और फिर उसके बाद हम लोग परसों नॉमिनेशन डालेंगे। आज केवल आशीर्वाद और बीमारी का जो है नब्ज पकड़ के हम लोग निकल लें। मेरे पूरे गांव के लोग साथ हैं, सब लोग आज आशीर्वाद दिया मुझे। अभी इसके बाद हम लोग पता ही शिवहर होते हुए ढाका जाएंगे और वहाँ एक जनसभा दी। नामांकन आपका कब होगा? नामांकन मेरा परसों होगा। अभी मैं आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूँ, अपने लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ और मैनिफेस्टो तैयार कर रहा हूँ पंचायत बाई पंचायत। जब तक बीमारी का पता नहीं लगे तब इलाज के लिए आदमी नहीं ढंग से कर सकता। इसलिए आज हम लोग निकले हैं अपने लोगों का आशीर्वाद लेकर के। अपने परिवार के सदस्य जो हैं, हमारे समाज के, जो क्षत्रिय समाज के जो मेरा परिवार है, उनका आशीर्वाद, उनसे मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा परिवार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राणा रणजीत सिंह। आप देख सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सड़कों पर निकल चुके हैं और क्या तस्वीरें जो निकल रही है अपने समर्थकों के साथ लगातार सड़कों पर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत निकले। तमाम जो हमारे कैमरे की जो नजर है वो तस्वीरें वो कैद कर रही है और तमाम जो तस्वीरें वो आप देख सकते हैं। अगर अपने चाहता नहीं शिवहर 04 में विकास हो और खुशियाँ ही खुशियाँ हो तो अपने के जितावे के हो पूर्व सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के बेटा राणा रणजीत के। बंजरिया बन में घर बगा नामांकन भराई चल के शिवहर माहे नायक सीताराम सिंह के दिखाए के बाद सांसद बनाए के बनो शिवहर लोग सभा से दिल्ली पहुंचाए के बाद सांसद बनाए के बनो
इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राणा रणजीत सिंह जो एमआईएम के प्रत्याशी है वो जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अपने घर से निकल चुके हैं। तमाम तस्वीरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। उनके समर्थक काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके आवास की जो तस्वीरें हैं वो पहले आपको आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। आज पूरे शिवहर लोकसभा में जन आशीर्वाद यात्रा जो एमआईएम के प्रत्याशी है उनका आज निकलना है और वो अपने घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। समस्याओं के बहुत नजदीक से बहुत करीब से पैदल चल रहा और जन सुराज ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं बड़ा मायूस था और परेशान था कहीं ना कहीं कि 3 साल मेहनत किया हो उस व्यक्ति को अगर परीक्षा में बैठने का ही मौका ना मिले उसको बड़ी तकलीफ हो। मैं पत्नी ने कहा कि भाई पूजा एक बार करते हैं और रुद्राभिषेक हम लोग कर रहे हैं। और उसी समय जब मैं पूजा लगभग खत्म कर रहा था, हर हर महादेव का नारा लगा रहा था, उसी समय हमारे गार्जियन यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब का फोन आया, डॉक्टर समीउल्लाह हक साहब का फोन आया, परवेज भाई सब लोग जुड़े हुए थे एमआईएम से जुड़े हुए इस भाटा और इस जिला के। उन लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, कहीं से हमें जानकारी मिली है कि जन स्वराज नहीं लड़ रहा तो क्या आप लड़ना चाहते हैं। तो मुझे उसी समय मैंने देखा कि भाई जिस जगह पर मैं बैठा हूँ और पूजा जो संपन्न हुआ है उस समय जो मेरे पास फोन आया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं। मैंने तुरंत फैसला लिया। मैंने उनको कहा कि ठीक है बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा और इस पार्टी और इस अक़लियत समाज के लिए लड़ाई जो मैं लड़ने का प्रयास कर रहा था इसका कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जहां भी पहुंचे, मंत्री रहे, सांसद रहे, मधुबन से आप लोगों ने लगातार उन्हें चुनाव जिताया, उसमें अक़लियत की सबसे अहम भूमिका थी। उसका कर्ज था मेरे ऊपर और वो कर्ज और मेरे ऊपर लगता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ढाका हो, बर्गिनिया हो, खास करके जो अक़लियत समाज का जो प्यार मिल रहा है, मैं तो कर्ज उतारने निकला था लेकिन वो कर्ज और चढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये शिवहर का बेटा कयामत के आखिरी रात तक इसी पार्टी में रहेगा। इस पार्टी से जुड़ा है कि प्यार मुझे मिल रहा है। सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। मैंने दीवानगी देखा और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और एमआईएम के लिए। मैंने जो देखा है इनका मेहनत, जनाब आदिल हसन साहब इस पार्टी को सींचा है मैंने शुरू से लेकर अंत तक। पद तो उनका कुछ भी नहीं, मैं कहूंगा पद तो क्या है। इस पार्टी के लिए जिस तरीके से खून पसीना चुनाव में मैंने देखा अख्तर इमाम साहब का, तो ऐसे मेरे बड़े भाई का स्नेह मुझे मिला। विरोधियों ने कई तरह की तिकड़मबाजी उन्होंने लगाया। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इनके भाई बीजेपी में है, मेरा कुछ तस्वीर उन्होंने निकाला बाहर, भाजपा का टोपी पहना हुआ, भाजपा के लिए वोट मांगता हुआ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे ही फेसबुक से निकाला है। आदिल साहब ने बोला, बड़े भाई साहब ने मुझे बोला हटा क्यों नहीं दिए। मैंने बोला क्यों हटा, मैंने गलत क्या किया। तो मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं नौकरी किया करता था, 10 साल पुरानी बात है। और भाई के नाते भाई को चुनाव में केवल मदद करनी है, तो मैंने गलत कुछ नहीं किया। तब मैं राजनीति में था ही नहीं। और मेरे भाई साहब ऐसी पार्टी में गए जिससे मेरा सबसे ताकतवर परिवार, जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ बगीचा, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा कमजोर हो रहा था, छूट रहा था। उसी लड़ाई और उसी बगीचे को बचाने के लिए मैं राजनीति में आया। पिछले 3 साल से मैं सक्रिय हूं और आपके बीच में हूं। और इंशाल्लाह जिस तरह की मुझे ताकत, अभी मैं बाहर हम लोग खड़े थे ऑफिस के अंदर जो घुस रहे थे, तो बगल में हमारे विरोधी की गाड़ी भी जा रही थी, उन्होंने भी देखा हो। ये तो ट्रेलर है, उनको बता दीजिएगा। सोशल मीडिया में तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई साथी है ही नहीं। तो एक राजनीति वाला कुछ लिखता है कुछ, और उसी साहब के बारे में हमारे यहाँ के प्रत्याशी उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी किया था, ऐसा आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेके ऐसा जवाब दिया कि दोबारा जब सवाल ओवैसी साहब का आता तो बेचारे चुप होकर साइड से निकलने का प्रयास करती है, कुछ बोलना नहीं चाहती। तो ये ईमानदारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तर इमाम साहब,
5 विधायक थे इस पार्टी में, 4 को उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री मुख्यमंत्री क्या क्या ऑफर मिला, लेकिन ईमान के पक्के और उन्होंने मंत्री पद को लात मार करके ईमानदारी से इस पार्टी के लिए आज भी इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार चुनाव वो जीतेंगे। हम मुसलमान भाई किसी से भी मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं। हम हिंदू भाइयों को इसका जवाब जो हम बोलेंगे इसका मतलब आपको मालूम है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शांति हो, आपके ऊपर अल्लाह का बरकत हो, आप सफल हो। तो जो कौम शांति की बात करती है, जब आपसे हाथ मिलाती है, जब आपसे बात करती है, उस कौम को राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको बदनाम किया जाता है। मैं हिंदू का बेटा हूं, इस पार्टी का भविष्य देख रहा हूं। इस तरीके से ईमानदारी से एक एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के 100 कार्यकर्ता को बढ़ाया, वैसे दीवाने जिस पार्टी में है इस पार्टी का भविष्य बहुत मजबूत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक सांसद दीजिए, अगले विधानसभा में 50 विधायक होंगे इस पार्टी के। अगली सरकार किसकी होगी, किस तरीके से ढाका का सड़क है, चेलिया का सड़क है, बेलवा घाट है, फुलवरिया घाट है, ऐसी तमाम लिस्ट है लंबी। आज हम लोगों ने इस समस्या से समाधान पेटी को भी घुमाया, कई समस्या हमारे पास आया, पंचायत का मैनिफेस्टो तैयार करें और एक हर पंचायत में कमेटी बने, हर प्रखंड में कमेटी बने। तो आपका बेटा सांसद बनेगा तो आप उसको एमपी लैड को आप खर्च करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि इस साल जो है हम लोग अगर आपको 50 लाख इस प्रखंड में दे पा रहे हैं तो आप तय करेंगे उस 50 लाख में क्या क्या होगा। इस ईमानदारी इस शिद्दत के साथ आप पता करेंगे। जहां भी एमआईएम के जो जीते हुए कैंडिडेट है, औरंगाबाद से हमारे जलील साहब हैं, उनके लोकसभा का पता लगाइए। एक एक आदमी ईमान का पक्का और समाज सेवा में अपना जी जान लगाने वाला। ये पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ रही है, बहुत मेहनत हम लोगों को करना पड़ा यहाँ की सारी कमेटी को कि किशनगंज से सीट को हम लोग लेकर के आए। मैंने हम सबके शेर, हम सबके जो है ताकत, विपक्ष का भी होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बना लें, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का भी अहम भूमिका है। कुछ जो गलत नीतियां बनाई जाती हैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आपकी जो आरजेडी की कैंडिडेट है उनको कहिएगा क्या भाजपा के खिलाफ बोल पाएंगे वो? उनसे पूछिएगा कि मैडम आप मोदी जी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोल पा रही है तो जीतने के बाद क्या बोलिएगा? नहीं बोल सकती है वो। उन्हें वोट चाहिए वैश्य समाज का खास करके, क्योंकि वैश्य समाज को लिए क्या बोल रहे हैं, मोदी और अमित शाह के खिलाफ कैसे बोलेंगे? लेकिन आपका जो शिवहर का शेर है, सीताराम बाबू का बेटा है, वो आज भी कहावता है, चाहे हमारे भाई साहब किसी पार्टी में हो। अभी प्रोग्राम था कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पूछिएगा तो जा करके मैंने क्या बोला, तेरी मिल की बात कैसे परिवार बात की बात कर रहे थे, मैंने उसको बताया परिवार आपका परिवार था, अब आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब आपका नींव कमजोर हो रहा है और जैसी पार्टी उसका भविष्य सब लोग को करना होगा। ये लड़ाई राणा रंजीत की लड़ाई नहीं। कई लोग बोलते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, भाई इनके साथ अगर राजपूत वोट हो जाएंगे तब हम लोग वोट देंगे, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ फॉरवर्ड नहीं। ये विरोधियों का जो है डाला हुआ बीज है आपके दिमाग में। सीताराम सिंह के बेटे के पास राजपूत का वोट नहीं होगा, सीताराम सिंह के बेटे के पास हिंदू का वोट नहीं होगा। तो राय बोले कि विरोधियों का बीज आपके अंदर डाला जाता है। मैंने पहली बार, अब मेरे गांव के मेरे गार्जियन बैठे हुए हैं, हमारे मुखिया जी सुदेश बाबू आए हुए हैं रीगा से, हमारे राजीव भाई मुखिया जी हैं, तमाम जो हमारे गार्जियन, रामचला बाबू जो क्षत्रिय महासभा के शिवहर के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम भाइयों को तो पहली बार कल मैंने बताया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कि मेरा नॉमिनेशन है, जानते ही नहीं थे। अभी आप देखिएगा आने वाले 3-4 दिनों में जो बाकी लोग जो हवा बना रहे थे, जो घूम रहे थे, उनको जवाब मिल जाएगा। मैं अपने परिवार के पास वोट मांगने नहीं, आशीर्वाद देने जाऊंगा। मुझे मालूम है कि सीताराम बाबू का परिवार कितना बड़ा है। आज कोई कितना बड़ा क्यों ना मंत्री विधायक हो, केवल जाता हूं, बोलता हूं कि सीताराम बाबू का बेटा हूं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगा। एक मौका मुझे दीजिए। गले जो है लगाते हैं और इतना स्नेह प्यार मिलता है, इतना दुलार मिलता है, वो किसी मंत्री विधायक को नहीं मिलता है। तो सीताराम बाबू ने ऐसा काम किया है
और कुछ काम उनके अधूरे रह गए हैं। जब वो बीमार थे, हम लोग बैठ करके बाप बेटा जो है कई बातों को उन्होंने बोला। घाट रह गए, उन्होंने कबरगामा पुल बनाया, दुआ घाट बनाया, कई काम उसने उन्होंने किए। लेकिन उनके बाद कोई ना कोई बाहर ही चला। एक शख्स चल के आए थे, इसी चंपारण की सरजमी में उनको महात्मा गांधी बना दिया। उनका नाम था बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। ये चंपारण की वो सरजमी है जो चंपारण में इस मुकद्दस सरजमी में उन्हें महात्मा बना के आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को इज्जत मिली है, अगर जो अहिंसा का पुजारी है वो तो आपका भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। फैसला आपको करना है कि आप नाथूराम गोडसे के चेले को मजबूत कीजिएगा कि आप जय भीम और जय मीम और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मानने वालों को मजबूत कीजिएगा। राणा रंजीत भाई का हम तहे दिल से इस्तकबाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में करते हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिसको मोहर लगा दी, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई नहीं बचता है जो सर्टिफिकेट देना। एयरपोर्ट पे मैं था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने हाथ से इस नौजवान को पगड़ी पहनाया जो आपके बीच बैठा है, राणा रंजीत सिंह। एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो आपके बीच बैठे हैं और उसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पगड़ी पहनाई। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव शिवहर का है, ये चुनाव इस मिट्टी का है, ये चुनाव नौजवानों के, युवाओं के सपनों का है, ये चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी क़ियादत को मजबूत करने का। आप बार बार 2015 से बोलते थे चंपारण आइए, चंपारण आइए। कभी आप विधानसभा की बात करते थे, कभी आप विधान परिषद की बात करते थे। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार लोकसभा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला लिया और ना विधानसभा ना विधान परिषद, डायरेक्ट लोकसभा आपके झोली में दिए है। अब कामयाबी देना, वोट देना आपके हाथ में है। मुझे अल्लाह से उम्मीद है और आपसे भी उम्मीद है जो लगातार आप जो कैंपेन इस युवा के लिए, राणा रंजीत साहब के लिए कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है जो आज ये कारवां शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला नस्ल में वल फतह करीब जरूर कामयाबी होगा। मुझे अल्लाह पर यकीन है। जहां पर युवा, क्योंकि वकार साहब ने कहा राणा दिल्ली जाएगा, हक छीन कर लाएगा। शिवहर के लोकसभा में यही गूंजना चाहिए। दलाल से शिवहर को भगाएंगे, बाहरी को भगाएंगे, शिवहर का बेटा, शिवहर का लाल राणा को दिल्ली भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। यही मन से हर पंचायत, हर बार नहीं करते जाना। राजद वालों, किस मुंह से तुम चंपारण, किस मुंह से तुम शिवहर वोट लेने आओगे? किस मुंह से आप आओगे? राजद वालों, तेजस्वी यादव, किस मुंह से तुम आओगे वोट लेने? आज इसी बिहार की सरजमी पर मरहूम शहाबुद्दीन साहब का आज पुण्यतिथि है। आज शहाबुद्दीन साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे। जरा राजद वालों एक ट्वीट तो तेजस्वी यादव का दिखा दो, एक ट्वीट तेजस्वी यादव का दिखा दो कि वो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साथ खड़े थे। जिस शहाबुद्दीन साहब ने राजद को अपने खून से सींचा, पसीना से सींचा। लालू यादव जी, आप भूलिए नहीं, जब आपके साथ दायां हाथ रंजन यादव बैठते थे, जब आपके पीठ में खंजर घोंपा तो यही मोहम्मद शहाबुद्दीन आपका साथ दिया था। और आज आपका बेटा, आप पूरा परिवार, राजद का परिवार शहाबुद्दीन साहब को भूल गया और आज उनकी पुण्यतिथि है। राजद का एक ट्वीट आपके पास नहीं आता है। आज उसकी बेवा सिवान में अकेले आवाम की मजबूती के साथ, आवाम की ताकत के साथ उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तर इमाम साहब ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनकंडीशनल सपोर्ट करती है ना चाहत को। यही हमारी वफादारी है, ये हमारी वफादारी है। हम जिसके साथ रहते हैं क़यामत के सुबह तक रहते हैं। हम ये लड़ाई, जितना आप ताकत यहां लगा रहे हैं, हम उतना ताकत सीवान के अवाम से भी बोलते हैं कि आप हेना साहब मोहतरमा को जिताइए। और ये जो मौका परस्त बैठे हुए हैं सर्कुलर रोड पर, लालू जी आप तो जयप्रकाश जी की बात करते थे, लोहिया जी की बात करते थे, और उस जयप्रकाश जी के किस चैप्टर में, किस पन्ने में है जहां पर आपका एक बेटा मंत्री बन जाए, एक दूसरा बेटा डिप्टी सीएम बन जाए,
एक बेटी सिंगापुर से आकर छपरा दे दीजिए, एक बेटी जो आज तक पाटलिपुत्रा कभी जाती नहीं है चुनाव के बाद, राज्यसभा के बाद भी उस बेटी को फिर से पाटलिपुत्रा दे दीजिए। वाहिद ऐसा डॉक्टर मैंने बिहार में देखा है मीसा भारती के रूप में, जो आज तक किसी के पास एक इंजेक्शन लगाते हुए फोटो नहीं है। ये एक सच्चाई बतला दे, कोई चैलेंज कर रहा हूं उस मंच से कि मीसा भारती को डॉक्टर जो लगाती है बतलाए कि कोरोना काल में किसी को एक टैबलेट भी वो लड़की लिखी होगी, एक इंजेक्शन भी लिखी होगी, आप नहीं पाइएगा। राबड़ी जी, मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन साहब की मदद से आप बन गई, लेकिन आज उसकी बेवा आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है छपरा से, बगल के जिला में उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है। राजद के लोग कल तक यहीं पर एक चिंटू पिंटू जो है आपका हेमा शहाब मोहतरमा को फुटबॉल का उद्घाटन कराने लाता है। कहां हो बाबू आज, कहां हो शहाबुद्दीन साहब के मानने वाले जो बोलते थे साहेबवादी है। मैं खासकर मुस्लिम युवाओं को बोलना चाहता हूं, राणा भाई आपकी और हमारी दोस्ती आज की नहीं है। आप जैसे बोलते हैं रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, उसी तरह हम क़यामत के सुबह तक अपनी जुबान पर रहते हैं। हम इस जुबान पर अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गर्दन कभी झुका नहीं सकते। यही हमारी पहचान है। राजद के लोगों से पूछ रहा हूं कि आप बतलाइए, जब स्पीकर का चुनाव था अवध बिहारी चौधरी जी का, तो मेरा 5 एमएलए खड़ा होकर अवध बिहारी चौधरी जी को वोट दिया था, खड़ा होकर दिया था। जब भी महागठबंधन को जरूरत पड़ी एमआईएम के लोग खड़े हुए थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई है, ए टू जेड की बात कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव, अफसोस तो होता है कि जिसके घर में जिसका माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर हो और उसका बेटा मैट्रिक भी नहीं पास करे, इससे बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिसका बाप का दोनों चीफ मिनिस्टर हो और वो बेटा मैट्रिक भी नहीं पास करे, उससे अच्छा तो एक आम मजलिस का कार्यकर्ता है तुम्हारे डिक्टेशन दे देगा। तुमने संजय यादव को इसलिए राज्यसभा भेजा, इसलिए भेजा कि तुम्हारा स्पीच संजय यादव दिखता